विद्यापति के महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में आज फिर वीडियो क्रमांक 8 के साथ मैं उपस्थित हूँ। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अधर सुशोभित वदन सुछंद, मधुरी फूले पूजे अरविंद। तहुधु सलिल नयन सामरा, विमल कमल दल बरसल भंवरा। बेशिक न देख लिए निर्मल रमनी, सुरपुर सज्जो चल आयली गजगमनी। गिम सज्जो लाबल मुक्ता हारे, कुछ जुग केकक चरहे गंगधारे। भनई विद्यापति कवि कंठहार, रस बूझ शिव सिंह नृप महोदार। नृप यानी कि राजा। इसके हम सबसे पहले कुछ कठिन शब्दावली जो कि हम देखते हैं हर बार, देख लेते हैं एक बार। अधर, अधर का मतलब होठ होते हैं। वदन, वदन को आप समझते हैं मुख, शरीर। सुछंद, सुछंद यहाँ पर सुडोल शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। मधुरी, मधुरी एक जो दोपहर में खिलने वाले एक गुल का नाम है, फूल का नाम है। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। तहु यानी कि उसमें। सामरा, यहाँ सामरा से मतलब हुआ सांवला, अर्थात श्यामल शरीर, श्यामल या सांवला। विशेख, विशेख यानी कि विशेषकर यानी बढ़कर। निर्मली, निर्मली का मतलब निर्माण की हुई। सुरपुर, सुरपुर यानी कि स्वर्ण, सोना। गिम, गिम का अर्थ यहाँ पर गर्दन या ग्रीवा से। लाबल यानी कि जो लटक रहा है, लाबल। यहाँ ककेब लिखा हुआ है, चकेब होना चाहिए, जो चक्रवाक का पर्यायवाची माना जाए। चरई, चरई यानी कि जो चलने वाले, यहाँ विचार के संदर्भ में इसको प्रयुक्त किया गया है। चलिए देख लेते हैं। अपर सुशोभित वदन सुछंद, माधुरी फूले पूजे अरविंद। लहु दुहु सलिल नयन सामरा, विमल कमल दल बरसल भंवरा। देखिए सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ जो विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और उस वर्णन को ही हम यहाँ व्याख्या में के रूप में सुनेंगे। तो विद्यापति जी कहते हैं कि नायिका का सुडोल मुख इस प्रकार से सुंदर है, सुशोभित है, जैसे गुल, जो दोपहरी में खिलने वाला फूल है, गुल दोपहरिए के फूल के कमल पूजा गया हो उससे।
जो दोपहर में खिलने वाला फूल है उससे कमल को पूजा गया हो। गुल दोपहरिया के फूल से कमल को पूजा गया हो। विमल कमल दल बरसल भंवरा, तऊ दूर सलिल नयन सामरा, विमल कमल दल बरसल भंवरा। और उसकी दोनों कजरारी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे स्वच्छ कमल के फूल कमल पर कोई भंवरे बैठे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वो बोल रहा है तहु दुल सलुल नयन सांवरा, यानी कि सांवरे यानी नयन से मतलब हुआ कजरारी आँखें। तो उसकी जो दोनों आँखें हैं जो कजरारी हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो स्वच्छ कमल दल है, जो साफ सुथरे कमल हैं उनके जो दल है यानी कि समूह है, उस समूह पर क्या बैठा है, भंवरा बैठा है। विषेक न देखई निर्मल रमणी, सुरपुर सज्जो चली आई गजब गमनी। तो आगे क्या कहते हैं, ब्रह्मा ने इतनी रमणियों का निर्माण किया है, इतनी सुंदरियों का निर्माण किया है, लेकिन उनमें से ऐसी विशेष न देख लिए निर्मल रमणी, ऐसी कोई बढ़कर रमणी नहीं है, कोई ऐसी सुंदर नहीं बनाई जो ये जो सुंदरी बनाई है, वैसी तो खुद ब्रह्मा ने भी नहीं बनाई। सुरपुर सजो चली आई गजगमनी, गिम सज्जो लावल मुक्ता हारे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि इससे बढ़कर कोई सुंदरी उन्होंने देखी नहीं। ब्रह्मा ने जितनी रमणियों का निर्माण किया है उनमें से इससे बढ़कर कोई दूसरी सुंदरी नहीं है, ऐसा कहने लगता है विद्यापति जी को। विद्यापति जी को लगता है कि ऐसी कोई सुंदरी नहीं है ना। जैसे स्वर्ण से कोई गजगामनी, यानी कि कोई अप्सरा चली आई है और उसकी गर्दन में जो मुक्ता हार लटक रहा है, उस मुक्ता हार वो लटक कर क्या लगता है, ऐसा लगता है उसे देखकर जैसे मानव को जो गिम सज्जो लावल मुक्ताहारे, चुग जुग ककेक चरई गंग धारे। चकेब होगा सॉरी, हैं चकेब गंग धारे, यानी कि जो ऐसा लग रहा है उसे देखकर जो दोनों स्तन हैं उसके, उन स्तन रूपी चक्रवाक की जो गंगा है, गंगा की धारा में विचरण कर रहे हैं। कौन, जो मुक्ताहार लटक रहा है, जो गर्दन से होता हुआ उसके नीचे स्तनों से टकरा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जो मुक्ताहार है वो है स्तन रूपी चक्रवाक की गंगा में, गंगा की धार में विचरण कर रहा है। भनई विद्यापति कवि कंठहार, रसबूझ शिव सिंह नृप महोदार। नृप यानी कि राजा, विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह इस रस को भली भांति समझते हैं। चलिए अब हम अगली पंक्तियों को देख लेते हैं। इन पंक्तियों में अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करें। ये नेक्स्ट पंक्तियाँ, भल भेल दंपति शैशव गेल, चरण चपलता लोचन लेल, दुहुक नयन कर दूतक काज, भूषण भय परिणत भेल लाज। आवे अनुखन देह आंचर हाथ, बाज सखी सजे नए नत कय माथ। हमें अवधारल सुन कान, नागर करथु अपन अवधान। भेऊँ धनुषी गुण काजर रेख, मारत रहत पोख अवशेख। रसमय विद्यापति कवि आब, राजा शिव सिंह भुज रस भाव। देखिए ये जो पंक्तियां हैं विद्यापति जी की, इन पंक्तियों में विद्यापति ने नायिका के यौवन
की दशा का जो वर्णन किया है उस वर्णन को हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसकी जो कठिन शब्दावली है, पहले इसको एक नज़र देख लेते हैं। भल मेल, भल मेल से मतलब हुआ कि भला हुआ, जो मेल हुआ, भल मेल माने भला अच्छा हुआ। दंपति, दंपति का अर्थ हुआ पति पत्नी या नायक नायिका, है ना। शैशव, शिशु शब्द से शैशव बना है, शिशु यानी बच्चा। और ऐसे ही शैशव का अर्थ हुआ बचपन, है ना। चरण चपलता, चरण से अर्थ है चरण यानी पैर, पैरों की चंचलता, चपलता, चरण चपलता। लोचन का अर्थ सभी जानते हैं, लोचन आँख को कहते हैं। अनुख, अनुख का अर्थ है अनुरक्षण या सतत। नत कय यानी कि नस करके, नम्र करके। नत कय यानी कि नत यानी झुकना, नत कय नम्र करके है झुकाकर। अवधारण, अवधारल, अवधारण का मतलब है निश्चय किया हुआ। नागर यानी कि चतुर। मारत रहत पोख, यहाँ पोख से अर्थ हुआ जो तीर होता है यानी कि बाण जो होता है उसके जो पिछला भाग होता है वह पोख कहलाता है। अवशेख यानी कि छोड़ना। चलिए इसके कठिन शब्दार्थ हो ही गए, अब एक बार पढ़ लेते हैं। भल भेल दंपति शैशव गेल, चरण चपलता लोचन लेल, दोहक नयन कर दूतक काज, भूषण भय परिणत भेल लाज। यहाँ देखिए नायिका की सौंदर्य की जो वर्णन किया है विद्यापति ने, तो विद्यापति कहते हैं कि अच्छा हुआ जो नायक और नायिका का बचपन बीत गया, भला हुआ दंपति यानी कि उन दोनों का, शैशव यानी कि शिशु का काल से जो शिशु शब्द से निकला शब्द शैशव यानी बचपना उनका निकल गया। गेल, और इसका परिणाम यह निकला कि पैरों की चंचलता, चरण चपलता लोचन लेल, और उनकी इसका इससे हुआ क्या कि जो पैरों की चंचलता थी वो आँखों ने ले ली, यानी कि पैर जो पहले चलायमान थे, चंचल थे, और उनकी जो जब चंचलता थी वो अब किसने ले ली, आँखों ने ले ली है। अब दोनों की आँखें दूत का काम करने लगी हैं। नुयुग नयक कर दूतक काज, अब वो तो क्या करने वाले हैं, दूत का काम करने वाले हैं। एक आँख नायक या नायिका की आँख से आँख टकराते हैं तो वो इशारों से मात्र समझने लग जाते हैं वह क्या कह रही है या वो क्या कह रहा है, जिससे वे एक दूसरे का जो संदेश है तो वो संदेश स्वतः ही समझ जाते हैं, यानी कि वो दूत का काम करती हैं आँखें। भूषण भय परिणत भेल लाज, आवे अनुनख अनुखन दे आचर हाथ। और आगे क्या कहते हैं कि जो दोनों में आँखों के इशारे से बात होने लगी है, तो नायिका में लज्जा का जो अधिकता है वो अधिकता हो गई है, और नायक क्या है, नायिका क्या है अब जो लगातार आंचल में हाथ लेकर और अपने आंचल को छुपाए रहती है। आवे अनुखन दे आंचल हाथ, अपने आंचल को हाथों के माध्यम से छुपाती रहती है। बाज सखी सखे सजे नए नित काज, बाज सखी सजे नत करे माथ, हमें अवधारण सुन सुन कान। अब सखी से वो कहती है कि हे कृष्ण, कान्हा यानी मतलब कान्हा, हे कृष्ण सुनो,
मैंने निश्चय कर लिया है कि अब नायक ही अपनी पहल करे। देखिए यहाँ पर जो नारी है वह थोड़ा ज़िद्दी किस्म की है। वह कभी तो इशारे कर रही है कि वह मिलन के लिए तैयार है, और कभी वह नकार देती है। और दूसरा, वह उसके जो विद्यापति कहते हैं कि अच्छा हुआ इन दोनों का बचपन बीत गया। जो पैरों की चंचलता थी वो अब आँखों में आ गई है। अब आँखें क्या करती हैं, एक बार देखती हैं और झुक जाती हैं। इससे वो चपलता स्पष्ट दिखाई देती है। अब ये आगे क्या कहते हैं कि सुनो, मैंने निश्चय कर लिया है कि अब नायक ही पहल करे। नायिका क्या जिद पड़ गई है। वह चाहती है कि वह उसके संसर्ग में आए, लेकिन वह चाहती यह भी है कि इसकी पहल पहले नायक करे। नागर कर तू अपन सावधान, भेषऊ धनुष गुण काजर रेख, मारत रहत पोख अवसेख, रसमय विद्यापति कहि कवि गाव, राजा शिव सिंह भुज रस भाव। तो वो आगे क्या कहती है कि मतलब विद्यापति जी कहते हैं कि अब नायक ही पहल करे, और नायिका की जो भौहें धनुष के समान है ना। कैसी भेवई धनुषी गुण काजर रेखा, यानी जो काजर के समान रेखा जो है वह कैसी है, भौहें धनुष के समान है। और काजल की डोरी उसमें लगी है, जो धनुष की जो कल्पना की है भौहें की, और नीचे जो आँखों में काजल लगा हुआ है वह एक डोरी की कल्पना है, और काजल की डोरी है। यह पूरा बाण का कटाक्ष बन गया है। ऐसा लगता है कि समूचा बाण का कटाक्ष कर रही है, और वो बाण चला रही है आँखों से, और वह चाहती है कि नायक पहले पहल करे। रसमय विद्यापति कहे गाव, राजा शिव सिंह बुझे रस भाव। विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह इस रस का भाव भी समझते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।